समाज व्यक्ति से व्यक्ति की निजता छीन लेता है और उसे एक भीड़ का हिस्सा बना देता है। इस भीड़ को ही समाज कहा गया है। और भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता, भीड़ तो उद्देश्य विहीन होती है। और जो उद्देश्य विहीन होता है वह बहाव के साथ बस बहता चलता है। उद्देश्य विहीन होना लगभग ऐसे जीना है जैसे मृत जीना। इंग्लिश में एक कहावत है, ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। केवल मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ बहती हैं। जिधर को बहाव है बस उधर को चल दिए। अगर बहाव पूरब की तरफ तो पूरब की तरफ बह लिए, अगर बहाव पश्चिम की तरफ तो पश्चिम की तरफ बह लिए। अपना कोई विवेक ही नहीं। ब्रूसली कहते हैं कि पानी की तरह बनिए, बी वाटर। कि अगर आपको जग में डाल दिया जाए तो जग का रूप ले लो, अगर गिलास में डाल दिया जाए तो गिलास का रूप ले लो। कितनी मूर्खतापूर्ण बात कही है। कोई अपना विवेक है या नहीं? अगर हिंदुओं की लहर चली, हिंदुओं का बहाव चला तो हिंदू बन गए, मुस्लिमों की बहाव में बहकर मुस्लिम बन गए। इस गुरु की लहर चली तो इस गुरु की राह में चल दिए। पानी की तरह नहीं होना है। पानी की तरह मतलब विवेक विहीन होना, मूर्खता की तरह जीना, जिसका कोई अपना कोई विवेक ही नहीं है। जीवन बहुत कीमती है। जीवन हर पल गहरी खाई में जा रहा है, लेकिन जीवन की कोई कदर ही नहीं है। जीवन में सुख का, आनंद का कुछ अता पता नहीं। बस यूं ही भीड़ के साथ बहने में समय नष्ट किए जा रहे हैं। कभी इस गुरु के पीछे लग दिए, कभी इस संगठन के पीछे चल दिए, कभी इस बहाव में बह लिए। बस यूं ही अपने समय को बस बर्बाद किए चले जा रहे हैं। समय बहुत सीमित है, यूं ही बर्बाद मत कीजिए। पल दो पल के लिए रोज इस भीड़ से दूर हटकर एकांत में जाइए। एकांतवासी होकर खुद से सवाल कीजिए कि भीड़ के साथ बहने से क्या लाभ है? क्या कोई लाभ हुआ कि नहीं? अरे अब तक का जीवन भीड़ के साथ ही तो जीते आए हो, तो क्या कोई लाभ मिला? पूछो खुद से। कभी सुख का अनुभव हुआ? कभी आनंद की वर्षा हुई? जीवन को सही राह मिली जिसे जीवन मौज मस्ती से आनंदित होकर बीत रहा हो? जब तुम ये सभी प्रश्न खुद से पूछोगे तो गहरे आश्चर्य में पड़ जाओगे, क्योंकि इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा, नहीं। भीड़ के साथ चलने से सुख का अनुभव हुआ? नहीं। आनंद की वर्षा हुई? नहीं। जीवन को सही राह मिली? नहीं। जब जीवन में भीड़ के साथ चलने से न सुख मिला, न आनंद मिला, न जीवन के प्रति कोई समझ पैदा हुई, फिर काहे के लिए इतना सीमित और कीमती समय भीड़ के साथ बहने में बिता रहे हो? आखिर क्यों? क्या यूं ही जीवन को गंवाने का इरादा है? क्या जरा भी कोई सोच समझ बाकी नहीं रही? कुछ तो सोचो कि कितनी नासमझी किए चले जा रहे हो। देखिए, जीवन को एक नई राह दो, जीवन को श्रेष्ठ उद्देश्य दो। एक ऐसा उद्देश्य जिसका लक्ष्य सुख प्राप्त करना हो, आनंद में जीवन जीना हो, परम सत्य को जानना हो। जीवन को नई राह देने के लिए पुरानी मान्यताओं को भी छोड़ना होता है। पुरानी राह को छोड़ना होगा, भीड़ से नाता तोड़ना होगा। अगर भीड़ से नाता नहीं तोड़ोगे तो कभी भी अपने जीवन को एक नई राह नहीं दे पाओगे। एक बार दो मित्र थे, अपने किसी सगे संबंधी के यहां दावत पानी में गए थे और रात को ज्यादा ही पी ली, समय भी काफी हो रहा था, तो मित्र के घर पे ही रुक गए। मित्र के घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा तालाब था, उसमें
नाव रखी थी। तो सोचा अब रात तो लगभग आधी बीत ही गई है, चलो थोड़ी सी बोटिंग कर लेते हैं, नाव चला लेते हैं। दोनों नशे में धुत और नाव में बैठ गए और दोनों बस चप्पू चलाने में मग्न हो गए और चलाते चलाते ही सो गए। जब सुबह आंख खुली तो सोचा देखे तो सही कहां पहुंचे, तो मालूम चला जहां थे वहीं के वहीं रहे। जितनी रात भर मेहनत की थी कुछ आगे बढ़ने की, वो सारी की सारी बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि जिस जंजीर से नाव पीछे पेड़ से बंधी थी, वो जंजीर, वो चैन तो खोली ही नहीं। ठीक ऐसे ही इसी प्रकार की चैन हमने भीड़ से बांध रखी है। जब तक वो चैन नहीं टूटेगी, जब तक वो चैन नहीं छोड़ोगे, तब तक कितना भी परिश्रम कर लो, जीवन में ना आनंद मिलेगा, ना सुख का अनुभव होगा। इसलिए भीड़ से नाता तोड़ना होगा। भीड़ से नाता तोड़ने के लिए आपको तैयार रहना होगा। भीड़ के बहाव से बाहर निकलना होगा, तभी जीवन को नई और श्रेष्ठ राह मिलेगी। और जब मैं कहता हूं कि भीड़ से मुक्त होना होगा, तो इससे मेरा आशय केवल इतना है कि सभी तरह के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संगठनों से खुद को मुक्त करना होगा। केवल और केवल तभी आप अपनी निजता को जान पाओगे, अपने स्वरूप को समझ पाओगे। जीवन के लिए इंडिविजुअल होना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअलिटी ही वो जरिया है जो तुम्हें तुम तक ले जाएगा। जीवन में सत्य पाने के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए, जीवन को आनंदित होकर जीने के लिए केवल इच्छा से काम नहीं होता कि मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूं। चाहने से अगर होता तो हर आदमी आज आनंदित होकर जीता। नहीं, जीवन में सत्य पाने के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए, जीवन को आनंदित होकर मौज मस्ती से जीने के लिए जीवन को परम उद्देश्य देना होता है। एक ऐसा उद्देश्य जिसका लक्ष्य सुख का अनुभव करना, जीवन को आनंदित होकर जीना, सत्य को जानना हो। इसीलिए अभी इसी क्षण प्रण कीजिए कि मेरे जीवन का परम उद्देश्य भीड़ के साथ बहना नहीं है, बहाव में बहना नहीं है, विवेकहीन जीवन नहीं जीना है, मरे हुए नहीं जीना है, मृत जीवन नहीं जीना, बल्कि जीवन को एक श्रेष्ठ राह देनी है। जीवन को जागरूक होकर सत्य की खोज में निकलना है। तब कहीं जाकर आपके जीवन में सुख, आनंद और जागरूकता आएगी। आप लोगों ने मुझे इतने प्रेम से सुना, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।